मथुरा में गुरुजी ने गुरुकुल खोला, गुरुकुल में विद्यार्थियों को पठन पाठन करवाना शुरू किया। और जब वो पठन पाठन करवाते थे तो हर विद्यार्थी की प्रवेश परीक्षा खुद लेते थे, खुद उसको उसकी परीक्षा लेकर उसको जज करते थे कि इसके अंदर कितना समर्पण है, इसकी स्मरण शक्ति कैसी है। ये सब लेने के बाद ही वो अपने गुरुकुल में उनको प्रवेश देते थे। और जब गुरुकुल में उनके पास कोई सीखने के लिए आता था तो वो उससे यही कहते थे कि जो मनुष्यों ने कोई विद्या बनाई है, मनुष्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन सब का यदि तुमने कुछ पढ़ा है तो मेरे पास आने से पहले उसको खाली कर लो, उस सब को यमुना जी में बहाकर आ जाओ। मथुरा के पास यमुना जी है तो यमुना जी में बहाकर आ जाओ, बिल्कुल खाली पात्र होकर मेरे पास आओ तो मैं शिक्षा दीक्षा दे सकता हूं। 1857 की क्रांति हुई, 1857 का समय आया। 1857 की क्रांति में पंचायतों को संगठित करने का, जंगलों में सभा करने का काम गुरुजी ने, गुरु विरजानंद जी ने किया। महर्षि दयानंद तब तक गुरु विरजानंद जी से मिले नहीं थे। महर्षि दयानंद इधर उस समय 1857 की क्रांति के आसपास जब हरिद्वार में कुंभ लग रहा है तो वो उधर से संगठित कर रहे हैं। गुरुजी 1857 में अलग से संगठित कर रहे हैं। तो 1857 की क्रांति में गुरुजी का बड़ा योगदान रहा। प्रज्ञाचक्षु जी ने 1859 में देखा कि कौमुदी के स्थान पर अष्टाध्यायी ज्यादा प्रामाणिक तत्व है, तो उन्होंने अष्टाध्यायी पढ़ानी शुरू की। वैष्णव विचारधारा, मूर्ति पूजा, भागवत का उन्होंने खंडन शुरू किया। और उन्होंने देख लिया कि यदि हिंदू समाज मूर्ति पूजा के चक्कर में, भागवत के चक्कर में, पुराणों के चक्कर में, ढोंग, आडंबर, पाखंड, गणित, ज्योतिष के चक्कर में, फलित ज्योतिष के चक्कर में, राहु को केतु और शनि के चक्कर में, डाकिनी के चक्कर में, शाकिनी के चक्कर में, भूत प्रेत चांडाल आदि के चक्कर में पड़ेगा तो हिंदू धर्म का कल्याण नहीं हो सकता। तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। पाणिनि के सूत्रार्थ प्रकाश की उन्होंने रचना की। महर्षि दयानंद जब उदयपुर में थे तो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी ने उनको कहा कि गुरु विरजानंद जी ऐसे हैं जो आपको सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। तो अष्टाध्यायी पढ़ाने की प्रेरणा स्वामी पूर्णानंद जी ने दी थी। तो उन्होंने कहा कि आप वहां पर जाकर पढ़ें। तो 1860 में महर्षि दयानंद गुरु विरजानंद जी के पास पहुंचे। आपने वो प्रसंग तो सुना होगा, जब कुटिया का दरवाजा खटखटाते हैं तो गुरु विरजानंद जी कहते हैं कि कौन। महर्षि दयानंद कोई उत्तर नहीं देते, वो दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैंने पूछा था कि कौन। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं, मुझे आप बोध करवाएं कि मैं कौन हूं। तो गुरु विरजानंद को महर्षि दयानंद के रूप में एक तेजस्वी शिष्य मिले। और महर्षि दयानंद के समर्पण को जब उन्होंने पूछा कि क्या क्या पढ़ा है, तो महर्षि दयानंद बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, कुशाग्र थे, बचपन में संस्कृत पढ़ी थी, ग्रंथों को पढ़ते हुए आ रहे थे। अलग अलग स्थानों के ऊपर उन्होंने अलग अलग गुरुओं से पूरा हिमालय छान मारा था कि कोई गुरु मिले, कोई योग्य गुरु मिले जो मोक्ष प्राप्ति करवा दे, जो सच्चा ज्ञान दे, जो सच का एहसास करवाए। क्योंकि वो घर छोड़कर आ गए थे। शिवलिंग के ऊपर उन्होंने देखा कि रात को चूहे चढ़े हुए हैं, तो उसको छोड़कर आ गए थे। तो उस समय उन्होंने बहुत से ग्रंथों का, पुराणों का, जो गुरु मिलता उससे ज्ञान लेने की कोशिश करते। तो उन्होंने पूरा पुस्तकों का पुलंदा बांधा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये पढ़ा है। तो गुरु विरजानंद जी ने कहा कि इस सारी पुस्तकों को यमुना जी में बहाकर आ जाओ। जो मनुष्यों ने ग्रंथ बनाए हैं उनको पढ़ करके मोक्ष नहीं हो सकता, ये विरजानंद जी ने कहा। और जब वो बहाकर आ गए और जब गुरु विरजानंद जी ने महर्षि दयानंद के समर्पण को देखा तो उनको महसूस हुआ कि मुझे एक योग्य शिष्य मिल गया है। अब भारत में वेदों का प्रचार होगा, भारत के अंदर पाखंड मुक्त भारत बनेगा। 3 वर्षों महर्षि दयानंद वहां पर पढ़े। जब महर्षि दयानंद गुरु विरजानंद जी के पास पहुंचे तो उस समय 35 वर्ष की उनकी आयु थी। 3 वर्ष तक वो उनके पास पढ़ते रहे। 3 वर्षों में गुरु विरजानंद जो पढ़ाते थे, उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा इतना अच्छा था, शैली इतनी अच्छी थी, उनको दिखाई नहीं देता था। वो पुस्तक से रेफरेंस नहीं लेते थे, सारी चीजें उनके मस्तिष्क में छपी हुई थी। वो जब पढ़ाते थे तो अपने शिष्य को भी पूरा अच्छी तरीके से तैयार कर देते थे। उन्होंने महर्षि स्वामी दयानंद जी को अष्टाध्यायी पढ़ाया, महाभाष्य पढ़ाया और वेदों की शिक्षा दीक्षा दी। महर्षि दयानंद को तैयार किया। और जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो गुरु दक्षिणा देते हुए महर्षि दयानंद उनकी गुरु जी को लौंग प्रिय थी तो लौंग लेकर गए। लौंग लेने के बाद उन्होंने महर्षि दयानंद से संकल्प लिया, प्रण लिया कि तुम आजीवन वेदों का प्रचार करोगे और पाखंड का खंडन करोगे, मूर्ति पूजा का खंडन करोगे। और महर्षि दयानंद आजीवन
पाखंड का खंडन करते रहे, वेदों का प्रचार करते रहे। महर्षि दयानंद भी बहुत कम समय रहे। जब गुरु विरजानंद जी का 14 सितंबर 1868 में मथुरा में महाप्रयाण हुआ, तो महर्षि दयानंद ने कहा कि आज व्याकरण के सूर्य का अस्त हो गया है, और उस दिन उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया। स्वामी दयानंद अपने गुरु को सच्चा गुरु मानते थे, उनके लिए पूरी तरह से समर्पित थे। उनको 18 बार विष दिया गया, लेकिन वो अपने रास्ते से डिगे नहीं, अपने संकल्प के बल पर डटे रहे। और आज हम जो क्रांतिकारियों की परंपरा देखते हैं, अगर गुरु विरजानंद महर्षि दयानंद को नहीं मिलते तो स्वामी दयानंद किसी साधु के रूप में मोक्ष के मार्ग पर कोई अच्छा काम कर रहे होते, लेकिन ये जो बड़ा काम हुआ वो नहीं कर पाते। महर्षि दयानंद की प्रेरणा से स्वामी श्रद्धानंद निकले, लाला लाजपत राय निकले, श्यामजी कृष्ण वर्मा निकले, भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह निकले। उनकी सबकी प्रेरणा से अगली पीढ़ी तैयार हुई। उस अगली पीढ़ी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल निकले, उस अगली पीढ़ी में उधम सिंह निकले, लोकमान्य तिलक निकले, वीर सावरकर निकले। उससे अगली पीढ़ी में महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग निकले, जिन्होंने, जब लॉर्ड मैकाले ने पूरी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को तहस नहस कर दिया था, तो 1905 में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो महर्षि दयानंद का क्या योगदान है देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में, भारत को बचाने में, हिंदुत्व को बचाने में, वैदिक विचारधारा को बचाने में, वेदों को बचाने में, दर्शन उपनिषदों को बचाने में, उसकी शब्दों में चर्चा नहीं की जा सकती। पूरा जीवन अपने गुरु के शब्दों के ऊपर कार्य करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भारत माता के यह महान प्रज्ञाचक्षु तेजस्वी सन्यासी गुरु विरजानंद महर्षि दयानंद के रूप में एक दिव्य ज्योति हम सबको देकर चले गए। गुरु विरजानंद दंडी जी का नाम जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक उनकी तरह प्रकाशित रहेगा। ऐसे गुरु जी को हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। भारत स्वाभिमान की ओर से उनको हम प्रणाम करते हैं कि ऐसे गुरु, ऐसे साधु संत सन्यासी हमारे देश में होते रहे हैं, जिन्होंने इस देश को बदलने का काम किया है, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। गुरु विरजानंद जैसे गुरुओं के बारे में हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाना चाहिए कि तुम्हारे अगर आंखें भी नहीं हैं तो भी तुम्हारा संकल्प हो। तो सामान्य BA MA की डिग्री छोड़ दीजिए, जो 80 वर्ष की आयु में भी जो महर्षि दयानंद जैसे शिष्यों को तैयार कर सकता है, ऐसा आप बन सकते हैं। तो एक महान प्रेरक व्यक्तित्व गुरु विरजानंद जी का रहा है। गुरु विरजानंद जी को हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और इस आशा के साथ कि महर्षि दयानंद तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उनके शिष्य बन सकते हैं, उनके बताए मार्ग पर चल सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।